दोस्तों जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर फौजी भाई सुरभि सिंह नेगी जी का अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ज़रूरी एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए मैं इसलिए ज़रूरी बना रहा हूँ कि हम सभी एक बेटी के बाप हैं, एक बेटे के बाप हैं और बच्चे हमारे परिवार की उम्मीदें हैं, साथ ही हमारे देश और हमारे राज्य की धरोहर हैं। आपने कुछ दिन पहले एक केस सुना होगा हमारे देहरादून के अंदर, जो सिलाकोयमी BFIT जो इंस्टीट्यूट है, उसमें कुछ जिहादी के बच्चों के साथ हमारे उत्तराखंड की बेटियां, हमारे पहाड़ की बेटियां, हमारे गलत गतिविधियों में उनको पकड़ा गया है। और मैं समस्त माता पिताओं से और अपने पहाड़ के खासकर हम सब देहात के लोग हैं, हमारे कुमाऊं में हो चाहे हमारे गढ़वाल में, हमारे गांव के बच्चों को इतनी ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं होता है कि किस प्रकार से पढ़ाई में के साथ लोगों के साथ दोस्ती करनी है। तो देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम पैदा हो गया है। बाहर के जो बच्चे हैं, बाहर के जो, और ख़ासकर आपके बच्चे इन जिहादियों के बच्चों के उसमें अगर फंस गए तो आपका परिवार, आपका घर, आपके बच्चों की ज़िंदगी सब बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा विनम्र आप सभी लोगों से निवेदन है, और जिनके बच्चे भी कहीं हॉस्टल में पढ़ते हैं या कहीं बाहर कहीं पर कमरा लेके पढ़ते हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर देखें, उन बच्चों को बारे में इन जानकारी अवश्य रखें। साथ ही साथ स्कूल में जाएं, टीचरों से बात करें, स्टाफ से बात करें। जहाँ पर भी, जिस भी वातावरण में आपका बच्चा जहाँ पर भी रह रहा है, आपका बेटा या बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटा पढ़ाई या बेटी पढ़ाई के चक्करों में यहाँ पर आप उसको भरपूर पैसा दे रहे। हम सब लोग गरीब घरों से हम लोग आते हैं और हम अपना पैसा किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। हम चाहते हैं जीवन में कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ें और परिवार का एक आधार बने, परिवार के लिए परिवार को एक अच्छी प्रकार से मजबूत करें। लेकिन दोस्तों होता सभी के बच्चे इस प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरी विनम्र निवेदन है, जब आपके बच्चे बाहर कहीं किसी भी शहर में पढ़ रहे हैं, आपसे दूर पढ़ रहे हैं, तो आप उन बच्चों के ऊपर ध्यान दें, अपनी बेटियों के ऊपर देखें हमारी बेटी कहाँ पर पढ़ाई कर रही है, सही समय पे उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जा रही है कि नहीं जा रही है, कि हमारा बेटा वहाँ पर सही, हमारा बेटा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप मेरे बातों का बुरा ना समझें। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारा देश का, हमारा राज्य का भविष्य है। आपका परिवार का तो विशेष, आपके लिए तो उन बच्चों का कामयाब होना ही आपका परिवार का कामयाब होना है। तो ये बहुत सारा सिस्टम आज के समय में गलत हो चुका है। आप ज़रूर अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आप सजग रहें। और जहाँ पर भी, जिस भी हॉस्टल में या जिस भी स्कूल में, जिस भी यूनिवर्सिटी में यदि बच्चे आपसे बाहर पढ़ रहे हैं, तो खाली आप खर्चा ही ना भेजें, उन बच्चों को देखें, वहाँ पर जाके पता करें। हर महीने, हर 1-2 महीने में मैं ज़रूर मानता हूँ कि हम लोग गांव में, हमारे दूरस्थ इलाकों में, जैसे कुमाऊं गढ़वाल में, हम लोग दूर गांव में रहते हैं, माँ बाप बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास समय नहीं है, तो किसी न किसी के रिश्तेदार आपके लोग वहाँ पर रहते होंगे, देहरादून में रहते होंगे, उनसे संपर्क करें और ज़रूर उनको बताएं कि साहब हमारे बच्चों को देखिए, हमारे बेटे को देखें, हमारे बेटी को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कहीं गलत संगत में आकर के आपका पूरा परिवार और आपकी संपत्ति को बर्बाद कर दें। तो जो ये कुछ दिन पहले का जो घटना घटी है, ये बहुत ही हमारे सभी उत्तराखंडी वासियों के लिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्र वासियों के लिए एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को आप आसानी से इसको न लें। अवश्य इसमें आप लोगों से बात करने के लिए सोच रहा था, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा बार बार दिल में ये भावना थी कि मैं बात करूं आप लोगों से। तो मेरी विनम्र आप सभी लोगों से निवेदन है, और इस बात को आप लोग बहुत गहराई से लें। जहाँ पर भी आपकी बेटी पढ़ रही है, आपका बेटा बाहर कहीं पर कोर्स कर रहा है, बाहर कहीं पर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो
आपके पास यदि समय नहीं है, आप लोगों के पास, मुझे मालूम है सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर, तो आप स्टाफ से संपर्क करिए, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से किसी न किसी के नंबर लें, उनसे पता करिए, अपने रिश्तेदार से ज़रूर बात करिए कि कभी कभी ज़रूर समय निकाल के हमारे बेटे को और बेटी को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा परिवार, आपका बच्चों के वजह से आप बर्बाद हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद यही था, आप सभी लोगों को जागरूक और अवेयरनेस करने की बहुत बड़ी हम सभी लोगों को जो ज़रूरत है। आज देहरादून में बहुत सारे जिहादी घूम रहे हैं, इनसे बचें और अपने बच्चों का भविष्य को बचाएं, अपनी बेटियों को बचाएं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, आप हमेशा अपने बच्चों का भविष्य और अपने बच्चों के बारे में अवश्य सोचें। और हम आप सभी लोग बेटा बेटियों के माता पिता हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करिए कि बच्चों के ऊपर कोई, आप उनको ज़रूर हर बार उनको देखते रहिए, उनको मॉनिटरिंग करते रहिए, कहाँ पर बच्चा हमारा पढ़ रहा है, कैसे इसकी प्रोग्रेस हो रही है, बच्चा आगे ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये कोर्स कर रहा है, कहीं पर डिप्लोमा कर रहा है, वो डिप्लोमा में इसके ऑफिस में अटेंडेंस ठीक है कि नहीं है, ये सही समय पे स्कूल में जा रहा है, ये कहाँ पर रह रही है, किसके साथ इसकी संगत है, किन दोस्तों के साथ ये जा रही है स्कूल, कहाँ पर ये रह रही है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देना है। और देहरादून के अंदर जो है आज के समय माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, तो मेरे साथ ही मेरे सरकार से भी निवेदन है, जितने जहाँ पर भी हॉस्टल हैं इनको ज़रूर, इनके ऊपर इनके सरप्राइज लोग इनको चेक करें, जो इनके हॉस्टलों के मालिक हैं, इन्होंने पैसा कमाने के लिए लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा तो खूब लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी बातों को आगे बढ़ाएं। आपके बच्चों का भविष्य की हम सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। आपके बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें, अच्छी प्रकार से अपना गांव, अपना क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपना देश का नाम रोशन करें। यही हम सब लोगों की उम्मीदें होती हैं कि आगे चल के हम लोग किस प्रकार से पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हम सब गरीब घरों के लोग हैं, हम सब कुमाऊँ गढ़वाल के लोग, दूरस्थ क्षेत्रों के लोग, हम अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा इस प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारे बच्चा बाहर रह के कैसा पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें, अवश्य आप लोगों ने आना है। और किसी प्रकार से यदि आप लोग नहीं आ पाते तो आपका कोई ना कोई रिश्तेदार उस क्षेत्र में होगा, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करें कि भाई साहब ज़रूर हमारे बच्चों के ऊपर सरसरी तौर पे उनको चेक करें कि किसके साथ रह रही है, किसके साथ जा रही है, पढ़ाई ठीक कर रही कि नहीं कर रही है, इसका आगे का फ्यूचर इसी पर निर्भर है। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी लोगों से एक बार मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार से आप लोगों को लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और यदि आप लोगों को मेरी बातों अच्छी लगी होंगी तो खूब इसको पसंद करें, आगे शेयर ज़रूर करें। आपके बच्चों के प्रति हमारी भी सहानुभूति उतनी है जितनी आपकी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र, हम मेरे गांव से या हम सभी के गांव से अच्छे बच्चे आगे निकलें, अच्छा उनका भविष्य हो। लेकिन ये तभी है जब बच्चों की संगत अच्छी होती है। अच्छी दोस्ती होने से बच्चों की लाइफ में परिवर्तन ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे संगत से बिगड़ जाते हैं। तो ये बचपना है, बच्चों की जवानी का ये समय है। इस जवानी के समय में आप लोगों के बच्चों की एक एक एक्टिविटी को देखना है, एक एक उसकी हरकतों के पे ध्यान देना है। उसकी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को जो है उसके हर उसके कार्यकलाप, उसको आपने ध्यान से उस पर निगरानी रखनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें। भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना है आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे हमेशा इसी प्रकार से जीवन में स्वस्थ रहें और आगे के लिए तरक्की करते रहें। प्रणाम, जय हिंद।